हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना एसएससी का पहला सीरीज। आज हम लोग एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में आपको सबको कंबाइंड इसका सीरीज कराऊंगी। ठीक है, तो जो इसमें हमारा पहला चैप्टर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था? द इंडस और द हड़प्पा कल्चर इज ओल्डर देन द चालकोलिक कल्चर। जो इंडस था, इंडस एंड हड़प्पा इज ओल्डेस्ट ऑन द चालकोलिथिक एज। तो ये जो हमारा इंडस और हड़प्पा है, ये हमारा जो चालकोलिथिक एज था ना, बेसिकली जो आयरन एज, स्टोन एज, वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं हड़प्पा से शुरू ही कर रही हूँ। वो इससे ओल्डेस्ट था, ठीक है, कल्चर था विच हैव बीन ट्रीटेड अर्लियर, जो अभी अर्लियर ट्रीटेड होता है, बट इट इज फार मोर डेवलप देन दिस कल्चर। जो ये कल्चर था ये बहुत दूर तक फैला हुआ था, जैसे कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ईरान और हमारा राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये बहुत दूर तक फैला हुआ था। जो हम इंडस था, यहाँ के लोग क्या थे, बेसिकली यहाँ पे जो वेल डेवलप्ड प्लानिंग थी ना, अर्बन प्लानिंग थी, जो आज की लाइफ हम जी रहे हैं ना, ये लोग वो लाइफ जी चुके थे। मतलब जैसे कि आज के टाइम में हम लोग हमारा जो कल्टीवेशन है, खेती है, हम वो जो करते हैं फार्मिंग, वहाँ पर जो पहला जो ग्रोन हुआ था, फार्मिंग कल्टीवेशन हुआ था, वो उसमें व्हीट और बार्ले मिलके एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें व्हीट और बार्ले उगाया गया है। उसमें भी दो किस्में होती थी, उसमें उसकी भी वो जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जो वहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी ना, वो बहुत ही वेल डेवलप थी, एकदम अच्छे से डेवलप करके पहले उसको सोच समझ के उसको तैयार किया गया था। कालीबंगम और ग्रेट बाथ था वहाँ पर, एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। जो और ये बहुत ही मतलब रेयर लोग थे, अजीब थे उनके जो उनको लिखने का, आर्टिशंस का, कलाकारी का ये सब शौक था। लेकिन जो उनकी राइटिंग है ना, आज तक हमारे वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए हैं कि उन्होंने लिखा भी है तो वो है क्या, ये समझ नहीं आता है। क्योंकि वो लोग जब गए थे ना, चले गए थे, या किसी भी कहते हैं कि किसी बीमारी के कारण या वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उन लोगों ने वो जगह एकदम छोड़ दी थी, वहां से वो लोग चले गए थे। लेकिन उसका रीजन क्या था ये नहीं पता चला है आज तक। कोई कहता है कि कोई महामारी वहां ऐसी फैली जिसकी वजह से वो लोग वहां से चले गए। कोई कहता है कि कुछ ऐसा हुआ वहां पर जिसकी वजह से उन्हें वो जगह छोड़कर जानी पड़ी। लेकिन इसका प्रॉपरली क्या रीजन है ये हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, ये कहाँ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये कहाँ से लेकर कहाँ आता था? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था। जिस टाइम पर ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता ये थी, ये पूरा इंडिया का पार्ट था, पूरा ही इंडिया का पार्ट था, दूर दूर से दूर तक भी, अफगानिस्तान तक, गुजरात और तुम्हारा राजस्थान, यूपी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट, जो मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब उसमें आते थे। बहुत दूर तक फैला हुआ था। और वहाँ के लोग क्या थे? ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे और लेबर भी थे। मतलब जैसे कि आज के टाइम में हम लोग लाइफ जी रहे हैं ना, सेम वही चीजें उस टाइम पे वो लोग जी कर जा चुके हैं। एक वेल डेवलप हाउस जो होता है ना, जैसे हम लोग अपने घर में बाथरूम और फ्लोर पर बालकनी वगैरह बनाते हैं, ये सब वहां था। लेकिन वहां पे एक कॉमन बात भी थी, क्योंकि जो वहां पे उसके उसको उसको डेवलप करने में जो ईंटें यूज हुई थी ना, वो एक ही थी। जो ब्रिक्स था ना वहां का, जो जिस भी घर में या ग्रेट बाथ में, ग्रैंडरी में, जिस चीज में भी यूज हुआ था, वो ईट सिर्फ एक ही प्रकार की थी, सिर्फ एक ही तरीके से थी। तो वहां का जो डेवलपमेंट है बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया गया था। पानी को बचाने के लिए, जो बारिश होती है उसके पानी को बचाने के लिए
जगह बनाई गई थी, टैंक बनाए गए थे उस पानी को रोकने के लिए। और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही वेल डेवलप और बहुत ही अच्छा था। हर घर में बाथरूम था, जैसे आज के टाइम में हमारे घरों में है। इस तरीके की वहाँ का जो डेवलपमेंट था इस तरीके का था। ठीक है। ये क्यों सिविलाइजेशन कहलाया जाता है, क्योंकि इसका डिस्कवर फर्स्ट कब हुआ, 1921 में इसका फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है। मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। जो मॉडर्न साइट है हड़प्पा की वो इस टाइम पे सिचुएटेड कहाँ है, पाकिस्तान में। द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा सिचुएटेड इन पाकिस्तान। जो हड़प्पा की मॉडर्न साइट है वो इस वक्त कहाँ पर सिचुएटेड है, वो इस वक्त सिचुएटेड है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है गाइज। द हड़प्पा कल्चर कवर्ड पार्ट ऑफ पंजाब। जो हड़प्पा कल्चर था उसने कौन कौन सा पार्ट कवर किया हुआ था, पंजाब। द हड़प्पा कल्चर कवर्ड पार्ट ऑफ पंजाब, गुजरात, राजस्थान, some part of Rajasthan and सिंध, बलूचिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान। हड़प्पा कल्चर ने कौन कौन सा पार्ट कवर किया हुआ था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान। तो ये जो पार्ट थे ना हमारे देश के, ये हड़प्पा कल्चर ने हमारे इतना सारा पार्ट कवर किया हुआ था। तो आप खुद ही सोचिए कितना बड़ा मतलब इलाका होगा, कितनी बड़ी जगह होगी जहां तक ये फैला हुआ था। ट्रेडर्स की वजह से भी, और वहाँ के लोग आर्टिस्ट भी थे, और पोर्ट्री वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह भी बनाते थे। ठीक है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू इन द नॉर्थ टू द नर्मदा एस्चुरी इन द साउथ। इसने क्या किया था, इसने एक्सटेंड किया होता है जम्मू को एक्सटेंडेड कहाँ से किया था इसने, नॉर्थ से, और नर्मदा एस्चुरी को किया था साउथ से। ठीक है। एंड फ्रॉम द माकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, और माकरान कोस्ट से होकर बलूचिस्तान की जो मकरान कोस्ट है वहां से होकर इन द वेस्ट ऑफ मेरठ इन द नॉर्थ ईस्ट। मेरठ कहाँ है, यूपी में है। मेरठ के नॉर्थ ईस्ट तक से होकर गुजरा था। द एरिया फ्रॉम इट ट्रायंगल एंड अकाउंट फॉर अबाउट 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक। इसने कितना एरिया अकाउंट किया हुआ था, जो हमारा आईबीसी था वो, उसने जो एरिया अकाउंट किया हुआ था वो आईबीसी का जो एरिया था ना वो कहाँ तक था, 12,99,600 किलोमीटर तक उसने एरिया अकाउंट किया हुआ था। ठीक है। विच इज लार्जर देन एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। किससे लार्जर था, विच इज लार्जर देन एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया से लार्जर था। ठीक है। विच इज लार्जर देन एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। तो ये लार्जर मतलब हमारे इंडिया का ही इतना हिस्सा इसने कवर कर रखा था, जो कि एंशियंट इजिप्ट, जो पुराना टाइम में इजिप्ट था, मेसोपोटामिया था, उससे ज्यादा था। ठीक है। नो अदर कल्चर जोन इन द थर्ड एंड सेकंड मिलेनियम बीसी। जो और भी जो सेकंड
थर्ड एंड सेकंड मिलेनियम बीसी में इसका कोई और अदर कल्चरल जोन नहीं मिला है। इन द वर्ल्ड वाज एज लार्ज एज द हड़प्पन जोन, जिसको क्या कहा गया, हड़प्पन जोन। हड़प्पन जोन कहा था फर्स्ट सेंचुरी में ही तक ही था। ऑल्दो ओवर 25 हड़प्पन साइट आर नोन। कितनी साइट है? ऑल्दो आर 250 साइट आर नोन। कितनी साइट है? 250 साइट नोन है इसकी। ओनली 6 कैन बी रिगार्डेड एज सिटीज। 6 क्या है? 6 एज रिगार्डेड एज सिटीज, जिनको सिटी बनाया गया। 6 क्या थी हमारे जो हमारे हमारे अकॉर्डिंग जो हमें मिला है उसके अंदर 6 रिगार्डेड हुई थी सिटीज के रूप में, ठीक है। Of these, the two most important cities were Harappa in Punjab and Mohenjo-daro in Sindh. Two most important cities कहाँ थी हड़प्पा की? पंजाब में, एंड मोहनजोदारो थी। ठीक है गाइस, आज का हमारा ये यहीं तक। नेक्स्ट अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी इसका आगे का, ये स्टोरी यहीं तक, ठीक है। तो ये आप एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में इसका आप इस यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से ये सब समझा सकूँ और नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।